वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो सुबह उठते ही बच्चे खाते हैं केला। आसिया को केला बहुत पसंद है। वो उठते ही इशारा कर देती है कि मुझे केला दे दो, फिर मैं उसको केला दे देती हूँ। आफरा और अफीफ़ा वो मुझसे पहले ही उठकर खा लेते हैं और आसिया मेरे बाद उठती है, तो मैंने सिर्फ आसिया का शूट किया। केला खाने के बाद मैंने आसिया को नहला दिया और उसके हेयर ड्राई करने लग गई। उसके बाद मैंने उसको मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई जो कि उसकी फेवरेट है। वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा कर ले लेती है। और आफरा और अफीफ़ा भी नहाने के बाद लगाते हैं। ये डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, इससे बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और आसिया रेडी होने के बाद निकल गई अपने बहनों के पास। रमज़ान के बाद से ही पूरा रूटीन चेंज हो गया है। बच्चे बड़े सब लेट ही उठ रहे हैं। इतना सब कुछ करते करते दोपहर हो गई थी, तो मैंने बच्चों के लिए अपने लिए ऑमलेट और चपाती बनाई, क्योंकि अभी नाश्ता करने का टाइम नहीं था। दोपहर का खाना ही खा लेंगे। और यहाँ पर आसिया को उसके अब्बू खाना खिला रहे थे। तो फिर खाना खाने के बाद मैंने छाछ बनाई थी और बच्चों ने सबने छाछ पी। आसिया को भी छाछ पीना बहुत पसंद है। वो छाछ लस्सी दोनों पीती है। और इसके बाद वो कपड़े चेंज करके सो गई। और फिर शाम में सोकर उठने के बाद आसिया खेलते खेलते गिर गई, जिसकी वजह से उसके होठों पे चोट लग गई और उसके होठों पे सूजन भी आ गई थी। और उसका चेहरा भी थोड़ा सूजा सूजा लग रहा था, नाक भी सूज गई थी चोट की वजह से। और अफीफ़ा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको उल्टी वगैरह हो रहे थे। उसको खाने का मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी तो खाना ही नहीं खा रही थी, बस खाने में खेलते बैठी हुई थी। शाम का वक्त था तो मैंने ओट्स बनाए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हल्का फुल्का ही खाना है, कुछ हैवी नहीं देना है। फिर रात के खाने में मैंने गवार बनाना सोचा, लेकिन गवार की हालत ऐसी हो गई है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा। मैं फ्रिज साफ़ करते करते मैंने फ्रिज को ही ख़राब कर दिया। यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ था, तो मैं चम्मच से निकाल रही थी, उस चम्मच की वजह से थोड़ा सा होल हो गया, तो नाइट्रोजन गैस पूरा लीक होने लग गया, जिसकी वजह से फ्रिज ख़राब हो गया। तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ ऊपर ही रखी हैं, जिसकी वजह से कुछ सब्ज़ियाँ सूख गई थी। जैसे ही आसिया को खाली फ्रिज मिल गया, वो जाकर बैठ गई। उसको फ्रिज बहुत पसंद है। जब भी फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है वो झाँक झाँक कर देखती है। अभी तो पूरा फ्रिज खाली मिला है, तो इसके अंदर खेलना बहुत पसंद कर रही थी, तो मैंने भी उसको कुछ कहा नहीं, खेलने दिया। जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो मुझे बहुत लोड हो जाता है, क्योंकि काम भी करना होता है, बच्चों को संभालना भी होता है और अलग अलग खाना भी बनाना पड़ता है, परहेज़ी खाना। लेकिन यहाँ पे मेरी मदद आफरा बहुत करती है, छोटी मोटी हेल्प कर देती है, जैसे प्याज काटना हो गया, फिर किचन साफ़ करना, धुले हुए बर्तन लगाना, वो सब कुछ। जो कहते हैं ना, मुझे सिर्फ 3 बेटियाँ ही हैं, बेटा कर लेना चाहिए, तो वो देख ले कि बेटियों को माँ बाप का कितना एहसास होता है, कितनी फ़िक्र होती है। इतनी छोटी होने के बावजूद भी उसको मेरी फ़िक्र लगी रहती है कि मैं अकेली काम करती हूँ, थक जाती हूँ। तो कहती रहती है, मम्मी मैं जल्दी बड़ी हो जाऊँगी, मैं सब काम करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी, खाना बनाऊँगी। बड़ी दीदी तो साफ़ सफाई में लग गई है और ये छोटा बदमाश उसे सिर्फ परेशान करता रहता है। ये सामान निकाल के फेंक दो, वो सामान निकाल के फेंक दो। और यहाँ कैमरे के सामने सिर्फ नाटक कर रहा है काम करने का, क्योंकि उसको पता है कि मैं शूट कर रही हूँ। उसको भी शूट करवाना बहुत पसंद है, इसलिए वो दीदी की हेल्प करने का ड्रामा कर रहा है बस। क्योंकि बच्चे बीमार थे तो मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बच्चों को संभालने में पूरा टाइम चला जा रहा था। लेकिन मैंने आज बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक लगने के बाद एडिट करके अपलोड कर दिया। और रात में मैंने गवार बनाया, चपाती बनाई और ऑमलेट बनाया। और फिर सब ने खाना खा लिया और बच्चे भी दवाई पीकर सो गए उसके बाद। तो इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।